सॉल्व करके आए 18 वाला पेपर? यस सर किए। बताइए, डाउट बताइए। सर फर्स्ट नंबर नहीं समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ओके, तो ये कह रहा है कि एफ एक्स है एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू वन माइनस एक्स। तो मैं एफ एक्स को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स ई की पावर एक्स ई की, है ना, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ऐसा लिख यस सकते हैं सर। क्या, है ना? तो यस सर। नाउ अब आपसे पूछ रहा है कि एफ एक्स डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ऑन दिस, डिक्रीजिंग ऑन दिस, डिक्रीजिंग ऑन दिस, नन ऑफ दिस। तो देखो डिक्रीजिंग के है ना दो डेफिनेशन यहाँ पे, या तो आप हाँ क्या कर सर यहाँ पे ई टू पावर एक्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। हाँ, ई की पावर एक्स इंक्रीजिंग है, एक्स भी इंक्रीजिंग है, ये देखना है बस। हाँ, एक्स भी इंक्रीजिंग है। यस सर। तो वैसे कैसे पूरे टोटल टोटल सोचना है क्या होगा टोटल के बारे में। यस सर। तो अगर ऐसे ही आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द एफ ऑफ माइनस हाफ एंड एफ ऑफ वन, ये क्या आ रहा है, और एफ ऑफ हाफ क्या आ रहा है, तो इससे कुछ आइडिया लग जाएगा। निकालिए जरा, कैलकुलेटर यूज कीजिए इसमें, मतलब पहले पुट कर लीजिए, फिर बाद में हो सकता है कैलकुलेटर यूज करना पड़े। अभी के लिए यूज कर लीजिए, एग्जाम में तो आपको ऐसे ही डिसाइड करना पड़ेगा। एफ ऑफ वन तो सर वन ही है। वन तो वन है, वन ई की पावर वन, ई की पावर माइनस वन, वन आ गया, ये कितना आएगा, सो माइनस हाफ ई की पावर माइनस हाफ, है ना? तो ई की पावर माइनस हाफ का मतलब है वन अपॉन रूट अंडर ई, यही ना? एंड यस सर। ई की पावर माइनस वन बाई फोर, तो यहाँ भी रहने दो इसको ना, ऐसे ही लिख देता हूँ, ई की पावर माइनस हाफ ई की पावर माइनस वन बाई फोर। तो ये तो जो भी है नेगेटिव होगा, है ना, ये है, यस सर। क्योंकि माइनस हाफ है तो ये तो पॉजिटिव। अच्छा, एफ हाफ कितना आएगा, तो हाफ इंटू ई की पावर हाफ इंटू ई की पावर माइनस वन बाई फोर, तो फाइनली ये हाफ ई की ये भी पावर, नेगेटिव आ जाएगा। हाँ ना ना नेगेटिव कैसे आएगा, तो और इसको लिखेंगे, तो ये जो क्वांटिटी है ये इक्वल है माइनस हाफ ई की पावर माइनस, है ना, टू बाई फोर माइनस वन बाई फोर माइनस थ्री बाई फोर। अब इन तीनों में जरा कंपैरिजन कीजिए और बताइए क्या रिलेशन है। मैं अगर आपसे पूछूं कि एफ ऑफ माइनस वन बाई टू और एफ वन में क्या रिलेशन है, तो ये छोटा है, यस सर। तो यहाँ पे माइनस वन बाई टू लेस देन वन है। ओके, तो जीरो पे क्या होगा, जीरो पे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो पे जीरो हो जाएगा सर। हाँ, तो इसका मतलब है कि जीरो पे वैल्यू जीरो ही होना है, तो ये ठीक है। अभी देखते हैं ये तो कह रहा है ये डिक्रीजिंग है, जबकि ये तो इंक्रीजिंग हो रहा है ना, क्योंकि यस जब सर। एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो ये तो आउट हो गया, ठीक है। क्योंकि यस सर। डिक्रीजिंग का डेफिनेशन क्या है, अगर डिक्रीजिंग का डेफिनेशन लिखूं तो आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, एक्स वन लेस देन एक्स टू, है ना, इम्प्लाइज एफ एक्स वन मोर देन इक्वल टू एफ एक्स टू, ये डिक्रीजिंग का डेफिनेशन है, ठीक है। तो यस सर। ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। अब दूसरे पे आते हैं, हाफ और वन को कंपेयर कीजिए, हाफ पे और वन पे क्या रिलेशन है। तो मैं पूछूं कि आपसे एफ ऑफ हाफ में और एफ ऑफ वन में क्या रिलेशन है, एफ ऑफ वन बड़ा होगा सर। तो एफ वन वन है, इसको जरा चेक कीजिए, ई का वन बाई फोर्थ रूट, तो कैलकुलेटर से अभी जरा चेक कीजिए क्या आता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। वन बाई टू 0.5 हो जाएगा सर, और टू पॉइंट समथिंग जो है उस पे पावर वन बाई फोर जाएगा, तो ये वन से छोटा ही होगा। नहीं, वन से छोटा तो नहीं आएगा, क्योंकि वन से बड़ा है ना, ई इज मोर देन वन, तो ई की पावर वन बाई फोर मोर देन वन आएगा, ई की पावर वन बाई फोर मोर देन वन आएगा, और हाफ मल्टीप्लाइड है उससे, ठीक है ना। ई की पावर वन बाई फोर आपका मोर देन वन आएगा, कैलकुलेटर चेक कीजिए। और एक इंटू मिनट सर इंटू रुकिए। हाफ करना है, हाँ। इंटू हाफ। बाकी लोग बताइए जी। तो 0.64, अच्छा, तो 0.64 अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, तो 0.64, तो इससे कंपैरिजन क्या हुआ, तो ये 0.64 ये वन, तो ये लेस देन है।
ओके, जीरो पे क्या होगा, जीरो, लेकिन जीरो तो पहले ही है, तो ये कह रहा है फिर से ये इंक्रीजिंग हो गया है ना, हाफ लेस देन वन है, तो डिक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग का डेफिनेशन क्या है जी, इंक्रीजिंग का जो डेफिनेशन है कि x1 लेस देन x2, अगर सो देन fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2, ये इंक्रीजिंग का डेफिनेशन है। तो यहाँ तो हो रहा है हाफ लेस देन वन है, तो fx दिस इज दिस, सो नो प्रॉब्लम, ये भी तो ये तो इंक्रीजिंग है, लेकिन ये कह रहा है डिक्रीजिंग है, तो गलत कह रहा है। एक मिनट, ये क्या बी सी ऑप्शन सेम ही है, कुछ अलग दिख रहा है बी और सी में आपको? सर एक में वन, ये है क्लोज वन का, इंटरवल। अच्छा वन का, एक में वन को इंक्लूड किया, एक में वन को एक्सक्लूड किया है बस। ओके, तो वन पे क्या हो रहा है, वन पे तो वन है, एंड वन के पहले क्या हो रहा है फिर, तो हमने वन पे चेक किया, तो हमने तो इसको गलत किया है, सी को गलत किया एक्चुअली अभी, क्योंकि वन पे चेक किया ना, हाफ तो हालांकि हाफ ओपन था, तो हाफ से बड़ा होगा तो क्या ही डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है ना, 0.64 है, और वैल्यू वन हो गई वन पे, तो 0.65 हो जाएगी, है ना, इस तरह से। तो मैं ऐसे न्यूमेरिकली कर रहा हूँ, है ना, तो वो भी आउट ही हो जाएगा मुझे लगता है। अगर डिक्रीजिंग होता तो उल्टा होता, तो इसलिए गलत डिक्रीजिंग, और इस बीच में कोई नंबर ले लो आप, वन से थोड़ा छोटा लेते तो क्या होता, थोड़ा छोटा होता मुझे लगता है, वन के आसपास ही आएगा ना, जैसे 0.999 लेंगे, क्या डिफरेंस आएगा, हाँ अप्रॉक्स तो वन को ही टेंड करेगी, तो लग रहा है ए बी सी गलत, यहाँ डी सही होगा फिर, ठीक है ना, यस सर। ठीक है ना, तो डी विल बी करेक्ट, ये डेफिनेशन के अगेंस्ट चला जा रहा है, डेफिनेशन के अगेंस्ट हम मतलब जस्ट डेफिनेशन के अगेंस्ट चला गया, काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, तो हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी आप उससे जा सकते हो, डेरिवेटिव करोगे, इक्वल टू जीरो करोगे, फिर साइन स्कीम लगाओगे, जैसे है ना फर्स्ट डेरिवेटिव सर टेस्ट, हाँ सर एक बार डेरिवेटिव टेस्ट से इसको सॉल्व कीजिए ना। तो करो इसको, प्रोडक्ट रूल आता है लगाना, यस लेकिन सर। लेकिन तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, दिक्कत ये है कि आप x की एक्सप्लिसिट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता बाई हैंड, है ना, तो आप उसको एक्सप्लिसिटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें तीन टर्म आया होगा ना, थ्री टर्म्स आए होंगे, इक्वल टू जीरो हो गया होगा, जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसमें तीन टर्म आएगा, प्रोडक्ट टू लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म टाइप का, इसको जब जीरो पुट करोगे तो नहीं सॉल्व कर पाओगे इस इक्वेशन को, क्योंकि हर चीज़ एनालिटिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस आता है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का एग्जिस्टेंस कब आता है, कि वैसे इक्वेशंस जिसको हम बाई हैंड सॉल्व नहीं कर सकते एनालिटिकली, तो उसको न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन होता है, जो प्रोग्रामिंग करते हैं या है ना, इतने सारे अप्रोक्सीमेशन मेथड्स हैं इसीलिए हैं, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, यहाँ मेनली डेफिनेशन के थ्रू आपको जाना सही रहेगा, है ना। तो ये तो थ्योरम के थ्रू हम जा रहे हैं कि हम साइन स्कीम देखेंगे, जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में देखा था ना, ये तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, साइन स्कीम है ना, एफ डैश एक्स की, मान लो ऐसा आ गया कि दो वैल्यू आ गई, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर ना फॉर एग्जांपल नेगेटिव या पॉजिटिव, तो मतलब इस पे इंक्रीजिंग है, इस पे डिक्रीजिंग है, इस पे, ये एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूँ साइन स्कीम, ठीक है। तो वैसे मुश्किल sir. होगा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना, तो हर चीज़ बाई हैंड हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो तो ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास, सर 4 नंबर डाउट है, 2 हो गया था, हो 2 गया है, 3। ठीक है ठीक है, जो सॉल्व करके आए तो बताओ सीधा सीधा डाउट, फोर्थ डाउट है ना, ओके। तो आपको एफ एक्स दे रखा है ए एक्स प्लस बी, और एफ इनवर्स एक्स है बी एक्स प्लस ए, तो इनवर्स निकालना आता है, तो जैसे एफ एक्स को अगर मैं टी रख दूं तो, है ना, या एफ एक्स को अगर टी रख देता हूं तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो एफ इनवर्स टी आएगी, तो एफ एक्स को टी रख देते हैं, तो ए एक्स प्लस बी को टी रख देते हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, टी माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया हमारा एफ इनवर्स टी। तो मुझे अगर यहाँ एफ इनवर्स एक्स निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बी बाई ए, तो मतलब 1/ax माइनस बी बाई ए। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो है बी एक्स प्लस ए है, तो कंपेयर करो भाई, यहाँ 1/a है, यहाँ b है, सो 1/a इक्वल टू बी, एंड यहाँ माइनस बी बाई ए है, यहाँ a है, सो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू a, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ से माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सॉल्व कर पाओगे इन दोनों इक्वेशन को, करो। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं b से a से, है ना, सो ये ए स्क्वायर बी बराबर ए हो जाएगा ऐसा, अच्छा एक मिनट, ए स्क्वायर बी बराबर ए, हाँ, और ए स्क्वायर इक्वल है माइनस बी के, है ना,
तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल है माइनस बी के, सो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये आ जाएगा। सो ए स्क्वायर इज माइनस बी एंड बी स्क्वायर इज माइनस ए, यहाँ से ये आ गया। तो यहाँ से क्या आया, ए स्क्वायर इज माइनस बी एंड बी स्क्वायर इज माइनस ए, इस तरह का रिलेशन आ रहा है। तो इसका मतलब ए भी दोनों नेगेटिव है, तभी ऐसा संभव है ना। तो ए एंड बी आर बोथ नेगेटिव, इससे ये समझ आ रहा है कि ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। सो ए नेगेटिव आएगा, बी नेगेटिव आएगा। बताओ ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो सेटिस्फाई करेगी इसको, बोलो भाई। तो मुझे तो ये समझ आ रहा है, माइनस वन स्क्वायर कितना होता है, 1, और माइनस वन स्क्वायर 1, ठीक है। तो ए माइनस वन, बी माइनस वन, यही पॉसिबल है। और कोई नंबर पॉसिबल है, नहीं होगा ऐसा, देख लो। तो वैसे सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक बना के, ठीक है ना। वहाँ से बी की वैल्यू निकालो, बी को रख दो ए स्क्वायर। अच्छा ऐसे भी आ जाता ना, आसानी से आ जाता। ओके मेरे पास क्या आया था, फिर तो इजीली था। मेरे पास इक्वेशन था ए बी इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ रख दो बी को माइनस ए स्क्वायर। सो ए इंटू माइनस ए स्क्वायर इज 1, तो माइनस ए क्यूब इज 1, तो माइनस ए इज 1 हो तो क्या। सो बी इज इक्वल टू -1, तो -1 आ गया। तो सम कितना हो गया, -2। देख लो भाई। ओके जी, देखो। तो नाउ तो -2 आंसर होगा। ओके सर। नेक्स्ट बताओ। 7 नंबर। तो 7 कह रहा है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स if the probability that head occurs 6 times is equal to the probability that head occurs 8 times। अच्छा, तो एक कॉइन को n टाइम टॉस किया, तो नंबर ऑफ x इज नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट हेड। तो मुझे आप लोग बताइए व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, बाइनोमियल n कॉमा हाफ। नाउ आपसे पूछा गया है, बोला गया है कि x बराबर 6 इक्वल है x बराबर 8 के। तो इसका मतलब है NC6 हाफ की पावर n, NC8 हाफ की पावर n। सो NC6 इज इक्वल टू NC8। तो n क्या होता है, 6 + 8, तो n इज 14। देख लो भाई। सर जी सर इसमें कंसेप्ट क्या यूज किए वो नहीं पता चला। कॉन्सेप्ट क्या यूज, कहाँ पे, शुरू में या वहाँ पे। नहीं सर, वो तो शुरू में ये बाइनोमियल क्या लिखे मतलब। तो आपको पता है बाइनोमियल का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें x क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल सर पढ़ा नहीं हूँ मैं। तो पढ़ो ना, क्लास 12th का एनसीईआरटी का बुक खोलो, उसमें लास्ट चैप्टर है 13 चैप्टर क्लास 12th के एनसीईआरटी में, रैंडम मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी में जाके रैंडम वेरिएबल है, उसका लास्ट एक्सरसाइज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्लास 12th में भी ये पढ़ो ना, उसमें सिंपल है कि बाइनोमियल क्या होता है, कोई एक्सपेरिमेंट है, n टाइम हुआ, एक एक्सपेरिमेंट में या तो सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा। तो यहाँ हेड जो है सक्सेस है, तो ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटी, सक्सेस और फेलियर। तो x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स। तो यहाँ सक्सेस हमारा हेड है, तो मैंने ये लिखा है ना, नंबर ऑफ सक्सेस, सक्सेस हमारा हेड है। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस जो रिप्रेजेंट करता है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल होता है। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा हाफ है। अब बाइनोमियल का पीएमएफ पता है क्या होता है, तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो पढ़ो, है ना, ये तो अच्छा है। तुम्हें लगता है नहीं आता तो सीखो, गूगल कर लो, यूट्यूब पे देख लो, खुद से मेहनत कर लो, है ना, बुक से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, या हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हारा ऑलरेडी जो तुम्हारे ऐप पे, उसमें जैम के रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी है तुम्हारे CMI वाले कोर्स में, है ना। तो उस ना तुम्हारे क्या एमस्टैट्स वाला कोर्स ना, एमस्टैट्स में, तो उसमें जाकर देख लो, जहाँ बाइनोमियल मैंने पढ़ा रखा है, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ डिस्कस किया होगा उसमें बाइनोमियल भी पढ़ाया होगा, तो उसका पढ़ लो ठीक से। तो ये PMF है, यही तो यूज़ किया हमने। तो x बराबर 6 पे सॉल्व करो, इसको क्या होगा, x बराबर 8 पे सॉल्व करो, क्या होगा। तो इसका ये PMF है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब इक्वल हो गया तो वहाँ से आ गया। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ो, बुक खोल के पढ़ो, गूगल से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, या कहीं से, है ना, ऐप पे लेक्चर उससे पढ़ो,
सीखा जा सकता है, ठीक है ना, हर चीज़ सीखा जा सकता है। ओके। जी, नेक्स्ट बताओ। 11 नंबर। तो 11 नंबर कह रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 99 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 3 5 7 9 199। तो पहले हम ये समझेंगे कि इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं। काउंट कर पाओगे, बताओ। 1 3 5 7 एंड सो ऑन 199। तो ये ऐसा हो गया ना, 2n प्लस 1 टाइप का है ना। सो n को 0 रखेंगे तो 2n माइनस 1 लो, 2n माइनस 1 है ना। n को 1 रखेंगे तो 1 आएगा, n को 2 रखेंगे 3 आएगा, है ना। तो ये 199 कर दो, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 200/2, ठीक है 100। तो मतलब 100 टर्म्स है टोटल, ठीक है। ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो ये 100th टर्म है टोटल, ठीक है। तो 100 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो हाईएस्ट कोइफिशिएंट होगा x की पावर 100 होगा। अगर इसको खोलेंगे हम तो ये कैसा बनेगा, a0 प्लस a1x एंड सो ऑन, ऐसा बनेगा a99 x की पावर 99 प्लस a100 x की पावर 100, क्योंकि 100 टर्म्स है तो मैक्सिमम पावर 100 होंगी। तो इस तरह का आपके पास एक्सपेंशन आएगा। तो हमें इंटरेस्ट है इस टर्म में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 99। तो आप सोचो 99 बनने के लिए क्या होना पड़ेगा। बताओ जी। और 100 का कोएफिशिएंट 1 होगा, क्योंकि x में हर बार 1 ही है, तो 100 का कोएफिशिएंट तो 1 आएगा, ठीक है जी। तो आपको मैं अगर समझाऊं, इसको खोलेंगे ना तो ऐसा होगा अगर इसको इग्नोर करो तो जो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो उस अगर इस एक टर्म को मैंने इग्नोर कर दिया तो अब 99 टर्म्स हैं प्रोडक्ट में, तो इसमें हाईएस्ट पावर x की पावर 99 होगी, ठीक है। तो देखो इसको समझो कॉन्सेप्ट क्या है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब खोलोगे ना तो हम x की पावर 99 देख रहे हैं, x प्लस 1 इन 2, इसको बाहर रखते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 99 कब बनेगी, तो x x x मल्टीप्लाई होता रहेगा, तो x की पावर 99 प्लस समथिंग इनटू, है ना, समथिंग इंटू एक्स की पावर 98 एंड सो ऑन चलता रहेगा, है ना। तो वो क्या होगा, क्योंकि ऐसा होगा ना, या दो दो टर्म को मैं एक साथ कर लूँ। सर एक्स की पावर 98 भी चाहिए होगी ना। हाँ, क्योंकि है ना, क्योंकि जब x मल्टीप्लाई होगा 98 के साथ हाँ। तो x की पावर 98 भी चाहिए होगी एग्जैक्टली, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे 98 वाले को तो 99 बन जाएगा, है ना। ये चीज़ है। ओके, तो बताओ 98 वाला टर्म क्या होगा चलो तो एक पैटर्न बनाते हैं। देखो इसमें क्या होगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस 1, यहाँ पे क्या है, डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 1 है ना, तो 1 है, तो इसमें कोएफिशिएंट जो है x की पावर 0 का 1 है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, इसमें हाईएस्ट डिग्री स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट कितना है इसमें जी, अगर इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो x का कोएफिशिएंट 4 है। तो जब मैं n को 1 ले रहा हूँ एक टर्म, है ना, जब मैं 2 टर्म ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये आएगा, ठीक। जब मैं 3 टर्म लूँगा, x प्लस 1 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5, तो ये क्यूबिक है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, बता पाओगे। अगर इसको मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ, मैं एक पैटर्न ढूंढ रहा हूँ तो उससे जनरलाइज कर लूंगा, नहीं तो फिर हम पूरा, मतलब और भी तरीके होंगे, बट अभी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। सो 9 आएगा ना सर। कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, जैसे ऐसे अभी मैं 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 आ रहा है, अच्छा। हाँ। तो जब हमारे पास n बराबर 3, मतलब 3 टर्म ले रहा हूँ, n कितने मतलब 3 टर्म्स ले रहा हूँ मैं, तो हमारे पास 9 आ रहा है, ठीक। पैटर्न दे दो, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, है ना। तो 3 5, एक दो और एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे आंसर हमारा है। तो उससे क्या है, अगर पैटर्न मुझे समझ आ गया तो हम उसके अकॉर्डिंग आगे वो कर लेंगे, है ना, जनरलाइज कर लेंगे। तो ये भी एक तरीका है इंडक्शन टाइप का।
सो ये जैसे इसको आप कह रहे हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस यहाँ से आ जाएगा 15। तो यहाँ मुझे x की पावर 9 का कोफिशिएंट जो मैं कर रहा था पहले, तो x इससे तो यहाँ मुझे x 3 टर्म था ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए था। तो ये एक तो 8 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, सो ये 9 हो गया। अब 9 को जरा समझो, है ना। सो एक्स स्क्वायर के साथ 9 आएगा, तो मतलब हाईएस्ट डिग्री का जो एक लेस डिग्री उसका कोफिशिएंट मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर इसे मैं आपसे पूछता ये होता अगर x+1 x+3 x+5 x+7 और इसमें मैं पूछूं कि x³ का कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो जैसे मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करता ये हो जाता x² + 4x + 3 और यहाँ से करते x² + 12x + 35। सो आई नीड 4 है ना, x³ का कोएफिशिएंट चाहिए मुझे। तो x³ बनने के लिए x² को x वाले से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा और x वाले को x² से, यही दो चीज़ें। तो कितना होगा 12 + 4 16। कुछ पैटर्न समझ आएगा? 1 4 9 16 बताइए। 3 का इंक्रीमेंट, 5 का इंक्रीमेंट, 7 का इंक्रीमेंट, सही है। तो पैटर्न समझ आ रहा है? या वो तो जस्ट स्क्वायर्स हो गए ना सर इनका। हाँ हाँ, या ऐसा इनका समझिए आप, एग्जैक्टली तो यहाँ पे ये है कि सो ये है 1 स्क्वायर, ये है 2 स्क्वायर, ये है 3 स्क्वायर, ये है 4 स्क्वायर, ठीक। तो मैं जब अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं 1 ले रहा था, एक टर्म फिर 2 टर्म लिया, है ना, 2 टर्म लिया। एक टर्म जब लिया था तो जो डिग्री है ना 0 की, क्योंकि x में x+1 में हाईएस्ट डिग्री वो x होगी, तो हमें सेकेंड लास्ट मतलब बोल रहा हूँ, मतलब या तो हाईएस्ट से एक कम, है ना वैसा। तो 1 आया था, फिर 2 लिया, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो क्या लगता है जब हम 100 टर्म लेंगे तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, बोलो। जब मैंने एक ही टर्म लिया तो 10,000। आंसर 1 आया, 2 टर्म्स लिया तो आंसर 4 आया, 3 टर्म्स लिया तो आंसर 9 आया, 4 टर्म्स लिया तो आंसर 16 आया। तो जब मैं 100 के 100 टर्म्स ले लूंगा तो आंसर क्या आएगा 10,000। 100 स्क्वायर, दिस इज आंसर। तो ये हुआ कि हमने जनरलाइज इंडक्शन इसी को बोलते हैं ना हम, एक मतलब वो एक क्या होता है रिकर्सन, हमने देखा कि क्या यहाँ पे पैटर्न है, उस पैटर्न से एक ये आ गया। तो एक तो इससे समझ आ जाएगा। सर तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे होगा मतलब? अच्छा, प्रॉपर सॉल्यूशन भी यही, आपको पैटर्न ढूंढना है। तो इसका होगा क्या एक्चुअली, होगा क्या यहाँ पे जो मैं शुरू में कह रहा था, होगा क्या। सो 1 + 3 + 9 अप टू 199 इंटू एक्स की पावर 99 है। अगर आप खोलोगे ना तो ये ऐसा होगा, एक्स की पावर 100 प्लस ये आएगा 1 + 3 + 5 और ये 199 होगा अगर आप खोलोगे तो। ये हो रहा था वहाँ भी, अगर आप नोटिस करते तो वही हो रहा था। एक में 1 + 3 हुआ था, एक में 1 + 3 + 5 हुआ है, एक में 1 + 3 + 5 + 9 हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही अगले लिखते तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, मतलब ऐसे ऑर्डर ऐड होते जा रहा है। पहले में 1 था, दूसरे में 1 + 3 4 था, तीसरे में 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7 16 जो आया था, फिर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 जो कि 25 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये आपका एक्चुअल कोएफिशिएंट है। और दिस यू नो आई थिंक कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम n स्क्वायर होता है ना। सो दिस इज एक्चुअली 100 स्क्वायर। ओके। और बताओ, नेक्स्ट बताओ भाई जिन्होंने ट्राई किया है। ट्राई करके आओ, इसको कंप्लीट करो, फिर डाउट डिस्कस कर लेंगे। ये है एक बार ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, फिर 13। फिर सब्जेक्टिव पे आएंगे। 13। तो एक तो मुझे ऐसा रियलाइज हो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी पार्ट वीक है, तो उसमें 11 12 का जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसको पढ़ के एग्जाम्पल सॉल्व करके एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद मेन सोन्स के क्वेश्चंस कर सकते हो। सो द फाइनल स्कोर इन क्या है क्रिएशनल, क्या है सोसर गेम बिटवीन टीम ए एंड टीम बी इज 6। ओके, सो फाइनल स्कोर जो है बिटवीन टीम एंड टीम बी 6 is 6 goals for A to 3 goals for B। अच्छा, A is to B जो है 6 goals for A and 3 goals for B। ओके, तो मतलब लाइक ऐसा है A is to B स्कोर, विनिंग स्कोर जो है 6:3 है ना विनिंग का।
अच्छा, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट फॉर स्कोर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ? जो फाइनल स्कोर है इन अ रिक्रिएशनल, है ना, गेम बिटवीन दिस एंड दिस, goals for A and 3 goals for B. How many possibilities exist for the score at the end of first half? अच्छा, ये तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया ना, प्रोबेबिलिटी का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटीज ढूंढना है कि क्या कितनी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करेगी फॉर द स्कोर एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ के बाद। तो टोटल 9 मतलब गोल्स हुए थे ना, और 9 में 6A फाइनल स्कोर है। पॉसिबिलिटीज कितनी हैं स्कोर्स की एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ? तो क्या लगता है फर्स्ट हाफ में क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, इसमें काउंट करो। तो क्या क्या हो सकता है कि जैसे कुछ भी हो सकता है। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं? जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये ए का ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, और बी का 0 1 2 3 ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ठीक है जी, तो x इंटू एक्स कॉमा वाई हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना। ये स्कोर क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? तो x कैन टेक एनी वैल्यू आउट ऑफ दिस, y कैन टेक एनी वैल्यू आउट ऑफ दिस। तो 7 गुने 4 28 पॉसिबिलिटीज़ हैं टोटल। देखो, मतलब हो सकता है फर्स्ट हाफ में दोनों 0 0 पे रहा हो सकता है 0 1 पे रहा हो सकता है 0 3 पे रहा हो, मतलब 0 2 0 1 0 2, ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है 1 0 पे रहा हो, 1 1 पे रहा हो, 1 2 हो, 1 3 हो, एंड सो ऑन, कीप राइटिंग अंटिल हो सकता है 6 0 रहा हो, 6 1 6 2 6 3, यही है। तो कितने रोज हैं? 1 2 3 4, कितने कॉलम है? 1 2 7 कॉलम है, 7 चौके 28। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। देखो टोटल 28 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को? देखो बताओ, क्योंकि हम ये श्योर थोड़ी है कि फर्स्ट हाफ के बाद वो गोल मारा ही होगा, ऐसा श्योरिटी तो है नहीं। हो सकता है फर्स्ट हाफ में ये रहा हो, उसके बाद कोई गोल ना हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ऑल पॉसिबिलिटीज लिखनी है। तो दिस आर द ऑल पॉसिबिलिटीज। जैसे मैं 0 0 बोल रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि मैं ये मान रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ में कोई स्कोर नहीं हुआ, और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि सेकेंड हाफ में कोई स्कोर नहीं हुआ। तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है। दीज आर द ऑल पॉसिबिलिटीज। सो मेरे अकॉर्डिंग आंसर 28 होगा। देख लो। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट बताओ। ठीक है, अब सही कह रहे थे। चैट तो एक्चुअली दूर है ना, सिस्टम तो मैं देख नहीं पाता हूँ। हो गया खत्म सारे क्वेश्चन? बताओ भाई बाकी लोग, क्योंकि सॉल्व करके आओगे तो बेटर रहेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने, ये 2018 का चल रहा है ना, 2018 अभी चल रहा है। 19 20 20 24 तक, 24 नहीं 23 तक, 24 का बाकी है ना। 19 20 21 22 23, ठीक है ना। 22 23 24 का भी बाकी है। तो ये सब QMA पार्ट अभी हमने डिस्कस किया है। ये वाला 18, मतलब ये, हालांकि लास्ट के 2 पेपर से मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जो डाउट पूछा जा रहा है वही बता रहा हूँ।
ये है। तो क्योंकि एग्जाम आपको देना है तो आपको सॉल्व करना ही चाहिए, और नहीं सॉल्व कर रहे हो तो डोंट बिलीव या डोंट एक्सपेक्ट कि एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है ना। अगर नॉट सॉल्व कर रहे हो, आप सोच रहे हो घर पे मेहनत ना करें एग्जाम में हो जाए, तो ऐसा थोड़ी होता है। वो लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो घर पे मेहनत कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ है ना। ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है सर करा दिया हो जाएगा, तो नहीं होगा। फिर तुम्हारा, तुम सॉल्व करोगे तभी तुम्हारा एग्जाम निकलेगा। सर क्वेश्चन 14 16 हाँ जी। 14 सर। अच्छा, इसलिए सॉल्व करके आओ, डाउट पूछो, तभी सीखने को मिलेगा। और है ना, डोंट बिलीव, जैसे ना सॉल्व, तुम्हें कोई सॉल्व करा दिया तुम्हें हो गया, तो वो तो गलत एप्टीट्यूड है। बट एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा उस तरीके से। सो integers a b c d not necessarily distinct are chosen independently and at random from 0 to 2007 इंक्लूसिव बोथ है, ठीक है। तो 0 से 2007 मतलब 2008 नंबर्स हैं मेरे पास। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए डी माइनस बी सी इज इवन। ओके, सो ए बी सी डी क्या है, डिस्टिंक्ट जरूरी नहीं है, डिस्टिंक्ट है, और है ना कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए डी माइनस बी सी इज इवन, है ना, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं 0 1 2 ऐसा चल रहा है ना, 2007, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं ए बी सी डीज चारों के पास। अब आपको सोचना है कि तो ये डिटर्मिनेंट टाइप का नहीं लगा, ए डी माइनस बी सी, ए बी सी डी है और ये इवन आएगा, है ना। तो ये ए बी सी डी इवन कब आएगा बताओ, ये डिटर्मिनेंट ही तो है, यही तो है ए डी माइनस बी सी। सो ये कब इवन आएगा, अगर सर एडी का प्रोडक्ट आइए ऑड मैम। हुआ, हाँ बीसी का भी प्रोडक्ट ऑड हुआ तो पर भी इवन आएगा। अगर एडी भी इवन हुआ, बीसी भी इवन हुआ, उसमें भी इवन आएगा। हाँ हाँ, ये कोई बात नहीं। तो इसमें यह है कि तुम्हें अगर यहाँ से कॉमन फैक्टर मिल जाए 2, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, मतलब ये है कि ए बी पेयर में अगर 2 कॉमन हो जाए, है ना, या फिर ए सी में 2 कॉमन हो जाए, सी डी में 2 कॉमन हो जाए, या बी डी में 2 कॉमन हो जाए, तो काम हो जाएगा, हो जाएगा ना। अच्छा, तो वैसा है। सो इसका मतलब है या तो है ना ए बी दोनों इवन हो, है ना, या ए सी या फिर सी डी या फिर बी डी, है ना। तो ये ट्रिपलेट है, इसको इवन कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा, निकालिए, वैसा है। सो सॉल्व करके आओ, ठीक है ना। आज ही स्टॉप करते हैं, अभी थोड़ा कुछ गेस्ट आए हैं। तो अभी मैं, है ना, तो ये 2000 है ना 18 का पेपर है, अभी इसको कंप्लीट 2018 कल भी यही डिस्कस होगा, इसको कंप्लीट करके आओ, ठीक है ना। 2023 से स्टार्ट किया था, 2018 तक है। इसको अच्छे से सॉल्व करो खुद से, जो भी क्वेश्चंस रह गया होगा यू कैन आस्क अगेन, जो मैंने डिस्कस कराया वो भी। तो अभी कल आगे डिस्कस करते हैं, इसको यहाँ तक कंप्लीट करो और कल मिलते हैं, ठीक है। अभी यही स्टॉप करता हूँ आज। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर।